जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस संवाद में आचार्य के ऊपर उनको बाण चलाना है, उनसे युद्ध करना है और ये भी संभव है कि ये उनके प्राण भी लेने के लिए उनको बाध्य होना पड़े। तो इसी चीज़ का वो पूछना चाहते हैं कि किस तरह से हे कृष्ण भगवान, मैं अपने पितामह पर और गुरु पर कैसे बाण चलाऊंगा। आइए इस श्लोक को उसी तरह से हम जानने की कोशिश करते हैं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि पुर्जा हरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य स्वरूपा, आप मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर फिर भी हमें उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी न किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार या फिर गलत व्यवहार करें या फिर क्रोध भी करें तो भी उन पर रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन तथा अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही तर्क प्रस्तुत किए। दोस्तों, अर्जुन अपने इस द्वंद्व में था कि मन में जो हम जिनके हाथों से खेले हैं, कूदे हैं, जिनसे हमने शारीरिक शिक्षा ग्रहण की है और अर्जुन उनका प्रिय मित्रों में से एक था, गुरु का प्रिय शिष्यों में से एक था, तो ऐसी स्थिति में वो अपने गुरु पर कैसे बाण चला सकता था? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यं पेह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुज्ये भोगन् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु फिर भी है तो गुरुजन, और ऐसे गुरुजन पर उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य कर किए हुए प्रत्येक वस्तु या फिर जिस चीज़ का राजपाट का वो ग्रहण करेंगे, वो राजपाट उनके रक्त से सना हुआ माना जाएगा। और फिर ऐसे राजपाट, ऐसे सुख, ऐसे वैभव का क्या महत्व जो उनके ही अपनों के द्वारा रक्त से सने हुए हों। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं और उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है कि उनके रक्त से सने हुए उन पदार्थों का वो उपयोग करे। तो ये उसके हृदय को मान्य नहीं था। दोस्तों, हमें
हर स्थिति में अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए, पर मन की भावों को भी ज़रूर ही उसका जो विकार उत्पन्न होते हैं उसका निदान ज़रूर करना चाहिए। अपने गुरु के समक्ष रहकर आप उन चीज़ों का निदान पा सकते हैं। तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।